नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गरीबों के बारे में बताएंगे कि कैसे जब वो चले जाते हैं तो उनका गुजारा कैसे बड़ी मुश्किल से होता है। जब वो किसी दंगे में मारे जाते हैं और वो भी किसी भड़काऊ भाषण या एक ट्वीट की वजह से। एक गरीब बाप बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है और उसका सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन माँ कई बार कहती नहीं वकील बनेगा, और बेटा कहता है कि मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बन के अपने माता पिता की सेवा करूंगा। एक माँ रात दिन लोगों की सेवा करती है, लोगों घरों में झाड़ू पोछा फेरती है, लेकिन एक दिन उसके साथ भी अनहोनी हो जाती है। एक पिता जिसे घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, किताबें, जूते, घर का राशन, कई खर्चे होते हैं। और कई बारी कोई बेटी या बेटा अपने पापा से कहता है कि आज मुझे चॉकलेट ला के देंगे पापा मेरे। कई बार कोई कहता है कि मुझे गुड़िया ले आके देना, लेकिन इनमें से कई बार कोई गलत भड़काऊ भाषण की वजह से या ट्वीट की वजह से कई बार दंगा फैल जाता है और उन दंगों में ये आदमी मारे जाते हैं। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का पिता, और आप सोच नहीं सकते वो घर कैसे अपने घर का खर्चा चलाते हैं या कैसे उनके ऊपर क्या बीतती है, आप सोच नहीं सकते। एक बार रात को आप उठकर देखना, आपके बच्चे सो रहे हैं और आप सोचना अगर आपको कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा। ऐसे ही जब कोई भड़काऊ भाषण या ट्वीट करता है तो उनमें से कई हजारों लाखों बच्चे ऐसे मारे जाते हैं दंगे में, और जिसके पाप के हिस्सेदार सिर्फ वही आदमी है जो भड़काऊ भाषण को आगे फॉरवर्ड करता है या भड़काऊ भाषण या ट्वीट करता है। कंगना जी, आप कभी सोच सकती हैं कि आपने जो पहले कई भड़काऊ ट्वीट किए थे और अब आपने एक फ़ोटो डाली है माँ की। मैं मानता हूँ कि माँ की गोद से बड़ा कोई गोद नहीं, स्वर्ग और जन्नत से भी ज़्यादा मज़ा माँ की गोद में है। लेकिन आपको अपनी माँ की गोद अच्छी लग रही है, लेकिन आपके कई भड़काऊ भाषण जिनमें आप कई बार कहती हैं कि उनको अपना रूप दिखाएं, जैसे करें या वैसे करें, अगर उनसे कोई भड़काऊ आपके भाषण ट्वीट की वजह से कोई दंगे फैल जाए या कोई मारा जाए गरीब, और उन गरीबों की जिनके पास माँ की कोख नहीं रहती, उन पे क्या बीतती होगी, कभी आपने सोचा है? आप गरीबों के बारे में नहीं सोच सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जब ट्वीट करते हैं तो सिक्योरिटी में करते हैं, और जो मारे जाते हैं वो सिक्योरिटी में नहीं रहते। और जो झुंड, कई बार वो कई दंगा करते हैं वो भी झुंड में रहते हैं, वो मरते हैं, वो आम बेचारे काम करते, कोई रेडी लगाता, कोई घर में रहते, और जब उनके गलों में टायर डालकर जलाया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते उन पर क्या बीतती होगी, कितनी बुरी मौत मरते होंगे बेचारे। हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ समाज में जहर ना घोलें और एक दूसरे से प्यार से रहें। धन्यवाद।